बोल रहे हो कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए, तो उन्होंने कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए एक शाही बेटियां बसेरा नामक एक वहां पे डेरा सच्चा सौदा में बना रखा है, जिसमें बहुत सी बेटियां हैं जिनके माँ बाप ने उनको छोड़ दिया था या कोई भ्रूण हत्या में मारी जाने वाली थी, कईयों को कचरे के ढेर से उठा के लाया, तो उनको इंटरनेशनल स्कूलिंग दी जाती है और हॉस्पिटैलिटी उनकी इतनी अच्छी है, और आज वो बेटियां समाज में बहुत नाम रोशन कर रही हैं तरह तरह के खेल खेल कर। और मैं हूँ आपके साथ विशाल बजाज। 3 साल हो चुके हैं, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी समाज के बीच नहीं है। आज क्या मानना है समाज के रहने वाले लोगों का उनके बारे में? डायरेक्ट रूबरू करते हैं समाज के रहने वाले लोगों से। आज हमारे साथ मौजूद है मिस्टर पवन कामरा जी, जो कि एमबीए कर रहे हैं। उनसे हम बातचीत करते हैं, उनका क्या मानना है, उनके विचार जानते हैं, रियल फैक्ट्स जानते हैं। नमस्कार पवन जी, सबसे पहले तो आपका फैक्ट टाइम में स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार जी सर। सर सबसे पहले आप हमें ये बताइए डेरा सच्चा सौदा के बारे में, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी के बारे में आप क्या जानते हैं? डेरा सच्चा सौदा एक संस्था है जहाँ पे बहुत सारे मानवता भलाई के कार्य किए जाते हैं, और सन डॉक्टर एमएस जी इंसा जी हैं जो इसके अब करंटली गद्दी नशीन हैं। तो उनकी रहनुमाई में ही 134 मानवता भलाई के कार्य किए जाते हैं, जिन जैसे कि किसी गरीब की बेटी का इलाज करवाना, किसी के गरीब का मकान बनवाना, अगर कोई भाई या बहन मंदबुद्धि हो और सड़कों पर पागलों की तरह फिर रहा हो तो उसकी यथासंभव सहायता करना, उसका इलाज करवा के उसके परिजनों तक पहुंचाना, नियमित रूप से ब्लड डोनेशन करवाना, पेड़ पौधे लगवाना, और सबसे मेन जो इनके जो कार्य हैं जो मुझे भी बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं, जो इन्होंने बेटियों के लिए किए हैं, जैसे कन्या भ्रूण हत्या को रोकना और वेश्यावृत्ति में फंसी लड़कियों को उनको बचाकर, वेश्यावृत्ति से बचाकर अपने डेरे में लाकर और उनका इलाज करवा के और उनको शुभ देवी का नाम देना। और जो एक इनका जिनके परिवार में एक एक इकलौती बेटी होती है या एक से ज्यादा बेटियां ही होती हैं, तो कुल का क्राउन का जैसे एक कार्य है, उसमें बेटी बेटे को शादी करके अपने घर ले आती है और जो वंश चलता है वो बेटी के नाम से ही चलता है। तो ये ऐसे कार्य ये जो है ये मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं, और ये सब संत डॉक्टर एमएस जी इंसा जी की रहनुमाई में ही हो रहे हैं। जैसा कि आप बता रहे हो, जो डेरा सच्चा सौदा के जो मानवता भलाई के कार्य, इतने मानवता भलाई के कार्य जो कर रहा है सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी के प्रेरणा पर, सर इन कार्यों से समाज में क्या बदलाव आया है? समाज में आप देख सकते हैं बहुत बदलाव आए हैं। आज का यूथ जो जो उनके सेवादार हैं वो 6 से 6.5 करोड़ सेवादार होने का दावा करते हैं, और उसमें से 70 से 80% जो उनके सेवादार हैं वो सारे यूथ हैं। और जो उन्होंने यूथ के लिए किया है ना, वो आज तक किसी ने सोचा तक नहीं। उन्होंने यूथ को नशे करने से रोका, उनको ड्रग्स वाले रास्तों से रोककर एक सच्चाई के रास्ते में आगे बढ़ना सिखाया। उन्होंने ये सिखाया है कि बेटियों की और बहन बेटियों की इज्जत करो, ना कि उनसे गाली गलौच या उनसे कोई छेड़खानी करनी चाहिए। तो मतलब इस तरीके से समाज में जो बदलाव लाता है वो यूथ ही लाता है। तो उनके साथ जुड़ने वालों सेवादारों में 70 से 80% यूथ ही है। तो इससे पता चलता है कि वो समाज में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है उनके उनके चलाए हुए कार्यों से। जी सर। सर अगर हम बात करते हैं समाज में, जो आप बता रहे हो जो उनके फोरस हैं, जो यूथ है ड्रग्स नहीं ले रहा, पर अगर हम समाज की बात करें, जो यूथ है हम देख रहे हैं दिन प्रतिदिन नेगेटिविटी का शिकार होता जा रहा है, या ड्रग्स ले रहा है, या लड़कियों की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो क्या बेसिक वजह है इसके पीछे? क्या मुख्य इसके पीछे मुख्य विषय तो जो आजकल की जो जैसे तरह तरह की मूवीज वगैरह चल रही हैं, और मेन कारण इनका नशे भी हैं। जब यूथ नशा कर लेता है तो वो खुद का कंट्रोल अपने आप से खो देता है। और आज के टाइम में जो मूवीज हैं वो भी कुछ इस तरीके की ही आ रही हैं, और जिसको रोकने के लिए इन्होंने क्या कहते हैं अपनी मूवी बनाने शुरू करी, और उससे भी एक मतलब वो खुद ही बोलते हैं एक शुगर कोटेड क्विनैन की तरह पेश कर रहे हैं। मतलब मसाला भी होगा पर एक एक अच्छा मैसेज भी लास्ट में मिलेगा।
तो इसलिए उन्होंने इस बॉलीवुड में भी अपना कदम जमाया, और इस वजह से उससे भी यूथ काफी प्रभावित हुआ है। तो मेरा मानना ये है कि ये जो सबसे मेन चीज तो जो नशे यूथ करता है, और जो आजकल सराउंडिंग्स हो गई, संगत एक दूसरे की वो कहते हैं संग का रंग लाजमी चढ़ता ही है। तो उस वजह से यूथ मतलब गलत दिशा की ओर जा रहा था, और संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान ने समाज में बदलाव के लिए फिल्मों को बनाना सही समझा, और उन्होंने बनाई, और उनकी फिल्मों से प्रभावित होकर यूथ उनके साथ काफी जुड़ा। जी सर। आप बता रहे हो कि उन्होंने मूवीज बनाई या यूथ उनसे इंस्पायर्ड हुआ, पर अगर हम समाज की बात करते हैं, आप बता भी रहे हो कि वो इतने अच्छे वेलफेयर मानवता भलाई के काम कर रहे हैं। अगर वो समाज भलाई के काम कर रहे हैं, अगर उन्होंने समाज का भला किया है, तो फिर समाज के रहने वाले लोग उनके खिलाफ क्यों हैं, उनके क्यों गलत बोल रहे हैं? ये तो बहुत ही मतलब आसान चीज है, मैं आपको बताता हूँ। अगर जैसे मेरे को ही लगा लो, अगर मैं नशा करता हूँ और मेरे पास 10 दोस्त हैं, मैं नशा करता हूँ, अगर मैं एकदम से गुरुजी से प्रभावित होकर नशा छोड़ देता हूँ, तो अगर 10 जने हम एक दिन में एक बोतल भी पीते हैं, एक जना तो 10 बोतल, अब 10 बोतल का नुकसान जिसको होगा वो तो हम ऑटोमेटिकली उनका दुश्मन होगा ना। तो वो तो करोड़ों लोगों का नशा छिड़वा चुके हैं, तो समाज के जो दुश्मन है, जो मतलब जिनका नशे का कारोबार खत्म हुआ, जो ड्रग माफिया है, वो तो उनके पीछे लाजमी ही लगेगा। तो इस वजह से समाज के जो सारा समाज उनके खिलाफ नहीं है, जो जिनका जिनका कुछ पर्सनल लॉस हो रहा है, या कुछ जिनका लॉसेस वगैरह हो रहे हैं, वो उनके खिलाफ है, पूरा समाज उनके खिलाफ नहीं है। जी सर। सर, किस तरह से उन्होंने जो नशे हैं, दिन प्रतिदिन जो बढ़ता जा रहा है नशा, तो नशे को खत्म करने के लिए किस तरह से उन्होंने कार्य चलाया, या समाज में जो कुरीतियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, जहाँ दहेज प्रथा है, कन्या भ्रूण हत्या है, किस तरह से उन्होंने इस चीज को रोकने का प्रयास किया? नशे को रोकने के लिए उनके सेवादार मतलब शहर से शहर जाकर एक इनकी बहनों की भी टीम बनी हुई है, यूथ वीरांगनाएं नाम से। तो वो शहर से शहर, गांव गांव जाकर लोगों को ये मैसेज देती हैं कि नशे करना गलत बात है। और डेरा सच्चा सौदा में भी अगर जैसे कोई इंसान आता है नशे छोड़ने के लिए, तो वो उनसे मतलब 3 से 4 दिन सेवा करते हैं, और उसमें ही लोगों का पता नहीं क्या जादू होता है। ये तो गुरुजी जाने, या जिसपे वो कहते हैं ना, जो तन लागे वो तन जाने। तो उसमें ऑटोमेटिकली वो 4-5 दिन में ही नशा छोड़ जाता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। एक आदमी था, मैंने खुद देखा है उसको, वो एक दिन में 70-70 नशे के इंजेक्शन लगाता था। तो वो जब डेरे में आया, तो वो चारपाई पे आया था, और कुछ ही दिनों में वो ठीक ठाक होकर चला गया, नशा छोड़कर। उस दिन के बाद उसने कोई नशे को हाथ भी नहीं लगाया। और जैसे आप बोल रहे हो कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए, तो उन्होंने कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए एक शाही बेटियां बसेरा नामक एक वहां पे डेरा सच्चा सौदा में बना रखा है, जिसमें बहुत सी बेटियां हैं जिनके माँ बाप ने उनको छोड़ दिया था, या कोई भ्रूण हत्या में मारी जाने वाली थी, कईयों को कचरे के ढेर से उठा के लाया, तो उनको इंटरनेशनल स्कूलिंग दी जाती है, और हॉस्पिटैलिटी उनकी इतनी अच्छी है, और आज वो बेटियां समाज में बहुत नाम रोशन कर रही हैं, तरह तरह के खेल खेल कर। और वो बहुत से गोल्ड मेडल, कोई गन शूटिंग में, कोई टेबल टेनिस में। तो वो बेटियां समाज के मुंह पर तमाचा लगा रही हैं कि आप तो हमें मारने वाले थे, देखो हमें गुरुजी ने सहारा दिया, और आज हम उनका नाम रोशन कर रहे हैं। जी सर। तो जैसा कि आप बता रहे हो कि गुरुजी इतने अच्छे काम कर रहे हैं, पर एक तरफ हम देख रहे हैं कि उनके ऊपर एलिगेशंस भी लगे हुए हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? एलिगेशन तो देखो, वो मतलब ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर अगर किसी को कोई, अब आप मीडिया से ही बात करते हैं, तो अगर मीडिया भी आज के टाइम में टीआरपी की भूखी है, तो अगर आपको किसी पे इल्जाम लगवाना है, तो आप किसी को भी आसानी से पैसे देकर उस पे इल्जाम लगवा सकते हैं, वो उसके खिलाफ बोल सकता है। तो अगर कुछ पैसे के लिए वो किसी के खिलाफ बोल सकता है, और यहाँ तो फिर इनको क्या पता। अब ये तो अब इस बारे में मैं पूरा तो नहीं जानता, पर जिनको करोड़ों रुपए मिलेगा उनके खिलाफ बोलने के लिए, उन पे एलिगेशंस लगाने के लिए, तो कौन नहीं करेगा। पैसों के पीछे तो हर कोई बिक सकता है। क्यों आखिर उनको टारगेट किया गया? कौन लोग हैं जो नहीं चाहते समाज का भला,
क्यों, कौन लोग हैं जो नहीं चाहते कि सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी की समाज में ना आए वापस? ये तो वही लोग हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ये जो ड्रग माफिया हो गया, नशे के कारोबार वाले हो गए, और कुछ पॉलिटिकल लीडर्स भी होंगे भी, जिनको लगता है कि कहीं गुरुजी ही ना पॉलिटिशियन बन जाए, तो वो भी हैं। और पर वही सबसे मेन चीज तो वही है, जिनकी मतलब दुकान, इनके नशा छुड़वाने से दुकानें बंद होंगी, तो वो ज्यादा इनके पीछे हैं। और जैसे अब ये कह रहे हैं कि इन्होंने 5 साढ़े 5 6 करोड़ लोगों का नशा छुड़वा दिया है, तो उनसे तो अरबों खरबों का नुकसान हुआ होगा ना नशा माफियाओं को, तो वो तो ऑटोमेटिकली इनके पीछे लगेंगे ही ना। ओके सर, अगर हम डेरा सच्चा सौदा की बात करें, डेरा के अंदर किस तरह का माहौल है? वुमेन सेफ्टी के लिए किस तरह का वो है, माहौल है वहां पर? देखिए, मीडिया में बहुत दिखाया गया कि वुमेन्स की सेफ्टी नहीं है, वो वहाँ पे ऐसा है, तो ऐसे कुछ गलत होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरी उम्र भी 22-23 साल की है, और मैं भी लगभग 20 साल से ही वहाँ जा रहा हूँ। और जो जो भी मीडिया में तब दिखाया गया कि वुमेन सेफ नहीं है, वहाँ पे ये होता था वो होता था, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि उनके तो रहने की और खाने पीने की भी जगहें अलग अलग हैं। भाइयों की जगहें अलग हैं, बहनों की जगहें अलग हैं। और जो अगर मेरी माने, अगर मैं अपनी तरफ से कहूँ, अगर जो वुमेन की सेफ्टी, अगर कोई औरत सबसे ज्यादा सेफ है, तो वो डेरा सच्चा सौदा के अंदर है और कहीं भी नहीं है। आखिर क्यों मानना है आपका इतना डेरा सच्चा सौदा के बारे में, गुरु जी के बारे में? क्योंकि समाज तो आज बिल्कुल भी उनकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहा है। देखिए, जब से हम डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हैं, जो मेरी फैमिली है 1990 से ही जुड़ी हुई है, तो उससे पहले जो हमारे घर में मतलब नशे वगैरह पापा और कर लेते थे, नशे हो गया या नॉन वेज खाना, तो उससे पहले हो जाता था। और उससे पहले इनका, मेरे पापा और का काम भी यही था, जैसे ये नॉन वेज बनाना और फिर पोल्ट्री फार्म वगैरह रखना। तो जैसे ही इन्होंने गुरुजी से नाम लिया, उसके बाद से इन्होंने अपना काम बदल दिया, और तब से लेके आज तक मतलब हम पे तो उनकी ऐसी रहमत हुई है कि हम बता नहीं सकते, कहने सुनने से परे है। तो ये हमारा परिवार तो एक किस्म का स्वर्ग ही बन गया है। और ऐसे ही हजारों करोड़ों परिवार हैं जो उनकी उनकी छत्र छाया में आके स्वर्ग में जीवन जी रहे हैं। जी सर, गुरु जी का किस तरह का नेचर है? जो लोग वहां जाते हैं उनके साथ उनका किस तरह का रवैया रहता है? गुरु जी का रवैया, जैसे जैसा आप मतलब उनसे बात करना चाहो वैसे ही बात करेंगे। अगर आप उनको एज अ फ्रेंड बात करना चाहो, तो वो एज अ फ्रेंड करेंगे, क्योंकि उनका मेन मोटिव ही है कि यूथ को सही रास्ते पे ले जाना और देश का नाम पूरे वर्ल्ड में चमकाना। तो अगर आप उनसे एज अ फादर कुछ राय मांगेंगे, तो वो आपको राय भी देंगे। एज अ गाइड हमेशा आपको गाइड करते रहते हैं कि समाज में तरह तरह के ये हो रहे हैं, आपको इन चीजों से बचना है। और और अब उनको मतलब हमको जैसे हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं। और हम जैसे हमने कुछ उनसे मांगा, तो अगर वो जायज मांगा है, तो वो हमारे लिए वो भी पूरी करते हैं। और जैसे वो हमने कहा मूवीज गाओ, आप गाने गाओ, आप मूवीज बनाओ, तो हमारे कहने पर ही उन्होंने ये सब शुरू किया कि यूथ को ये चीज अच्छी लगती है। और उन्होंने मतलब इसी चीज को अपनाकर मतलब यूथ को सुधारने के लिए ही मूवीज बनाई, गाने गाना स्टार्ट करा, और इसका असर बहुत हुआ। तो इससे से ज्यादा यूथ उनके साथ जुड़ता चला गया। और इसी की वजह से, जो आपका पिछला क्वेश्चन था क्यों एलिगेशंस लगाया, तो इसी की वजह से, तो जब ज्यादा यूथ उधर जुड़ रहा है, तो और नशे के कारोबार में कमी आ रही है, तो इसी की वजह से लोग उनके पीछे लगातार मतलब उनको टारगेट कर रहे थे। जी सर, देश की बात करते हैं। देश को आगे ले जाने के लिए गुरु जी का किस तरह का योगदान रहा है? हाँ, देश को आगे ले जाने के लिए भी उन्होंने बहुत सारे कार्य चलाए हैं। जैसे जो स्वतंत्रता सेनानी थे हमारे, उनको उनको जैसे वो कोई किसी के घर बर्तन मांज रहा था, कोई कहीं पे दिहाड़ी मजदूरी कर रहा था, जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता के लिए जो लड़े, और उनके लिए पूज्य गुरु जी ने मकान बना के दिए। उनको उनको जब राशन की जरूरत होती, तो उनको राशन पहुंचाते। और जो हमारी मिलिट्री है, उनके लिए हर महीने खून दान किया जाता है इन डेरा सच्चा सौदा के सेवादारों के लिए। और
अब तक गुरुजी अपने जन्मदिन के टाइम पर अब तक करोड़ों की संख्या में पेड़ पौधे लगवा चुके हैं, जो जिससे वातावरण शुद्ध हो रहा है और प्रदूषण में कमी आ रही है। तो देश को बचाने के लिए, और उन्होंने सफाई अभियान अब तक 34-35 सफाई महानगरों में सफाई अभियान हो चुके हैं, जहाँ पर चंद चंद घंटों में ही इनके सेवादार पूरे शहर को ऐसे चमका देते, जहाँ जहाँ ऐसे लगता है जहाँ यहाँ पे तो कभी कचरा था ही नहीं। तो ऐसे ऐसे समाज से बुराइयों को कम करने के लिए, समाज से गंदगी खत्म करने के लिए, बीमारियों को खत्म करने के लिए ऐसे ऐसे इन्होंने बहुत से कार्य करे हैं। जी, तो क्या लगता है आज समाज को ऐसे सच्चे समाज सुधारक की जरूरत है? जी, उन अगर मतलब अभी हमारे लिए तो ऐसा कुछ बदला नहीं कि वो हम आज जो वो मतलब फिजिकल रूप से हमारे बीच में नहीं है, पर उनके दिए गए मैसेजेस वो हम सब फॉलो कर रहे हैं। पर मेरा मानना ये है कि समाज को इस वक्त जो सबसे ज्यादा जरूरत है, तो हमारे जो संत हैं, पीर फकीर हैं, उनकी जरूरत है। और जो आज कोरोना का टाइम चल रहा है, अगर कोई इस चीज का, इस बीमारी का कोई इलाज निकाल सकता है तो वो आयुर्वेद है। और संतों से ज्यादा आयुर्वेद के बारे में किसी को नहीं पता है। तो आयुर्वेद के लिए और इस बीमारी के इलाज के लिए जो संत गुरमीत राम रहीम सिंह जींसा का समाज में होना बहुत ही जरूरी है। जी, तो अगर हम धर्म की बात करते हैं, डेरा सच्चा सौदा के अंदर किस धर्म को फॉलो किया जाता है? गुरुजी किस धर्म की वहां शिक्षा देते हैं? किस धर्म के लोग वहां पर जाते हैं? पहली बात तो ये, डेरा सच्चा सौदा में मतलब कोई भी पर्टिकुलर उनका कोई धर्म नहीं है। वो उनका एक ही धर्म है, इंसानियत का धर्म। इसलिए वो अपने नाम के पीछे भी इंसान ही लगाते हैं। वहाँ पे हर धर्म के लोग आते हैं, हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं। और यही नहीं, देश विदेशों से भी आते हैं, और हर तरह के लोग आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने अपना कोई अलग धर्म बना रखा है। हर तरह के धर्म को वो सत्कार करते हैं, और वो आज तक किसी भी धर्म के ऊपर उन्होंने कोई भी टिप्पणी नहीं की है। तो इससे मतलब वो सभी धर्मों का सत्कार करते हैं। और डेरा सच्चा सौदा में जो धर्म को फॉलो किया जाता है वो इंसानियत का धर्म है। जी, तो अगर हम कोरोना काल की बात करें, जो कोरोना महामारी चल रही है, इस जो बीमारी में उनके फॉलोअर्स का किस तरह का सपोर्ट रहा है? जो लोगों के लिए किस तरह का उन्होंने किस तरह का रोल अदा किया है? जो डेरा सच्चा सौदा की शासन नाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स है, उन्होंने मतलब सरकार से परमिशन लेकर जगह जगह जाकर पूरे के पूरे गांव, पूरे पूरे शहरों को, उसमें मंदिर भी आ गए, गुरुद्वारे भी आ गए, हर हर जगह जा जाकर उन्होंने सैनिटाइज करा है। और जगह जगह पर इन्होंने जो किसी को खाने की जरूरत है उनके घर पे राशन पहुंचाया है। और किसी को कोई बीमार हो गया तो उसका इलाज करवाया है। खून, कहीं पे खून की कमी आई है तो उस वहां पर 5 से 10 मिनट ही लगाते हैं इन्होंने, ग्रुप बना रखे हैं अपने। और जहाँ पे कहीं पे भी खून की जरूरत होती है तो वहां पे ये ग्रुप में मैसेज करते हैं, और ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 मिनट लगते हैं। और वहां पे खून देने के लिए ही इतने लोग पहुंच जाते हैं कि लेने वाले मना कर देते हैं कि हमें और जरूरत नहीं है, पर देने वाले कम नहीं होते हैं। और ये सैनिटाइज कर रहे हैं जगह जगह जाकर। तो इस तरीके से कोरोना काल में भी डेरा सच्चा सौदा के सेवादार बहुत सेवा कर रहे हैं। जी, 3 साल हो चुके हैं, वे समाज में नहीं है, तो इस चीज का समाज पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है या पड़ा है? हाँ जी, हाँ, इस चीज का समाज पे तो बहुत ही इफेक्ट पड़ा है। जैसे वो हर हफ्ते हर इतवार को रूहानी सत्संग फरमाते थे, तो उस रूहानी सत्संग में नाम लेने वाले जो लोग आते थे, नए लोग आते थे, वो करीबन करीबन एवरेज निकालें तो महीने में 50 से 60 हजार लोग नए आते थे। अब 3 साल हो चुके हैं, वो समाज में नहीं है। तो किसी भी जो नए लोग उनसे जुड़ना चाहते हैं, जो नामदान उनसे लेना चाहते हैं, तो वो ले नहीं पा रहे हैं। तो 3 सालों में तो अब आप खुद ही हिसाब लगा सकते हैं कि कितने लोग उनसे जुड़ना चाहते होंगे, और वो अभी तक जुड़ नहीं पाए हैं। तो और नशों में भी बढ़ोतरी आई है, क्योंकि कोई उनको यूथ को गाइड करने वाला नहीं है इस टाइम। तो अगर मतलब उनके ना होने से तो एक किस्म का यूथ फिर से, मतलब जो पहले ठीक है वो तो ठीक है, जो नया यूथ उनसे जुड़ जाता इन 3 सालों में, वो अभी मतलब उस दिशा में नहीं चल रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या भी हम देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। इस चीज को खत्म करने के लिए उनका किस तरह का रोल रहा है?
ग्लोबल वार्मिंग को खत्म करने के लिए मतलब उन्होंने सफाई अभियान चलाए हैं, और पहले भी बताया मैंने आपको, पौधारोपण करते हैं वो। और हर साल जो अगस्त का महीना होता है, उनका जन्मदिन होता है 15 अगस्त को। उसी हफ्ते में डेरा सच्चा सौदा के जो सेवादार हैं वो जगह जगह पे, गांव शहर, यहाँ तक कि फॉरेन कंट्री में भी पौधारोपण करते हैं, और बड़ी संख्या में करते हैं। और आज तक इन्होंने लगभग लगभग 5 से 6 करोड़ पेड़ पौधे लगा चुके हैं। और उसमें से 70 to 80% पेड़ पौधे बिल्कुल सही सलामत खड़े हैं, और बिल्कुल वातावरण को शुद्ध कर रहे हैं वो। जी सर, तो समाज तक जो मैसेज गया हुआ है, अगर हम बात करें पिछले 3 सालों से जो मैसेज गया है, मीडिया के माध्यम से हो चाहे न्यूज़पेपर के माध्यम से हो, जो डेरा सच्चा सौदा के बारे में या गुरु जी के बारे में जो बातें आपने बताई है, इसके बिल्कुल नेगेटिव गया है, तो उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे अपनी तरफ से? मैं उन लोगों को यही कहना चाहूंगा कि उनमें से जो मतलब उस टाइम नेगेटिविटी फैला रहे हैं, मीडिया की तरफ से गलत बोल रहे हैं, उनमें से जो 90% जो रिपोर्टर्स हैं ना, वो डेरा सच्चा सौदा में जा चुके हैं, और वो इंटरव्यू ले चुके हैं टाइम टू टाइम जाके, और उनको सब पता है यहाँ पे कुछ गलत नहीं है। पर फिर भी वो, मेरा मतलब उनसे यही है कि जब तक, मतलब सिक्के के दो पहलू होते हैं, आपने एक पहलू तो दिखा दिया, चलो वो कोर्ट का फैसला था, कोर्ट ने जो फैसला दिया उन्होंने स्वीकार कर लिया और वो चले गए। पर मतलब आप दूसरी साइड भी तो कवर अप करो ना। आपने सिर्फ एक ही साइड दिखाई है, आपने उनके जो समाज भलाई के जो कार्य थे वो तो सारे छुपा ही दिए ना। तो वो तो आपने दिखाया ही नहीं। ये अभी भी सब जुडिशियल मैटर है, ये अभी भी कोई अंतिम अदालत नहीं है। ये अभी अभी हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, अभी अभी तो पता नहीं क्या होना है। और मुझे पूरा यकीन है कि माननीय अदालत से गुरुजी को न्याय मिलेगा, और वो जल्द से जल्द हमारे बीच बाहर आएंगे। गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहेंगे सर अपनी तरफ से? गवर्नमेंट से हम यही अपील करेंगे कि मतलब जितना जल्दी हो सके संत जी को बाहर निकालें। और जैसे कोरोना महामारी चल रही है, तो इसमें हमारे जो संत हैं वही जो इस चीज की बीमारी का इलाज कर सकते हैं, और उनके पास मतलब तरह तरह के इम्यूनिटी बढ़ाने के तरीके भी होते हैं। तो वो अगर आकर समाज को गाइड करेंगे, तो इससे हम कोरोना पर जीत पाएंगे। तो मेरी सरकार से यही विनती है कि जल्दी से जल्दी मतलब हमारे जो संत फकीर हैं उनको जेल से रिहा किया जाए। जी सर, थैंक यू सो मच पवन जी। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ मिस्टर पवन जी, जिन्होंने रियल फैक्ट्स डेरा सच्चा सौदा के बारे में, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी के बारे में रियल फैक्ट्स बताए, ए टू जेड जो चीजें जो इन्होंने रियल में वहां जो वास्तव में वहां होता है, अपने अनुभव से देखा है कि किस तरह डेरा सच्चा सौदा मानवता भलाई के लिए काम कर रहा है, इंसानियत के लिए काम कर रहा है। गुरु जी ने 134 मानवता भलाई के काम चलाए हुए हैं, चाहे खूनदान की बात हो, चाहे कन्या भ्रूण हत्याएं रोकना हो, चाहे साफ सफाई करना हो, चाहे पेड़ पौधे लगाना हो, कुछ भी है, हर जगह इंसानियत के काम सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी ने अपनी पावन शिक्षा पर चलते हुए, उनके जो फॉलोअर्स है अभी भी दिन रात जो मानवता भलाई के लिए काम कर रहे हैं। और ये समाज के रहने वाले लोग आज मांग कर रहे हैं कि समाज को उनकी बहुत जरूरत है। इनका एक बहुत बड़ा सवाल है, आखिर क्यों इस तरह नेगेटिव दिखाया गया डेरा सच्चा सौदा को, गुरु जी को, जो कार्य वहां होते ही नहीं, आखिर क्यों दिन रात टीआरपी के लिए बदनाम किया गया? ये लोग आज उनके सवालों का जवाब मांग रहे हैं। आपके क्या विचार है? क्या लगता है आज समाज को उनकी जरूरत है? हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और सच का साथ देने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखते रहें, जुड़े रहें द फैक्ट टाइम। धन्यवाद।